2025। तो एक भाई के रिक्वेस्ट पे हम अपना ये जोन बना रहे, ठीक है। तो सिंपल सा कुछ नहीं, मैं क्या करता हूँ इसमें, आप जो प्रीवियस डे का हाई रहता है उसको मार्क कर देता हूँ, ठीक है। और प्रीवियस डे का लो मार्क कर देता हूँ। ये प्रीवियस डे में कौन सी कैंडल लेंगे, जो सबसे बड़ी कैंडल रहेगी, ठीक है। उसके अंदर जो भी कैंडल है वो इंटरनल कैंडल है, तो उसको हम जस्ट ट्रेड करेंगे, उस पर हम उतना फोकस नहीं करेंगे। तो ये क्या होगा, प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो, और ये जो सारी कैंडल जा रही है ये इंटरनल है। अब अगर आपको बेस्ट रहेगा कि अगर आपको उस कैंडल की वीक मिल जाती है तो वो आपके लिए हो जाएगा, अप साइड में मिलती है तो सेलिंग जोन मिल जाएगा आपको, और डाउन साइड में मिलती है आपको तो वो आपके लिए बाइंग जोन। जैसे कि मुझे अगर यहाँ पे मिलते तो ये मेरे लिए क्या हो जाता है, ये बाइंग जोन हो जाती, ठीक है। अगर मुझे प्रीवियस में ये मिलती तो मेरे लिए क्या हो जाती, बाइंग जोन, मतलब ये मेरे लिए ग्रीन जोन हो जाता। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेन करेंगे, देखेंगे आगे कोई ऐसी कैंडल है तो उसे हम चेक करेंगे। नहीं मिल रही कोई बात नहीं, जस्ट हम 4 आवर्स के टाइम पे जाके उसे चेक करेंगे। अब हम यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। ये प्रीवियस डे, इसको हम, अब हमारे लिए कैंडल मिल गई ये वाला, ठीक है। ये दो कैंडल हमारे लिए मिल गई, ये जोन हो गया हमारा बाइंग जोन। ओके, इसको मैं एक साइड कर देता हूँ। देखो आप, ये कैंडल का मीनिंग क्या होता है कि जो ये लो लिया मार्क किया था, तो ये ऐसे सपोर्ट पे आके आपको ये परेशान करती है। तो जस्ट आपको वहाँ पे बाय करके बैठना है, और लॉन्ग करके अगर आपको लगता है कि लॉन्ग करना है तो लॉन्ग करके बैठ सकते। ये हम हो गया हमारे ये जोन, सिंपल सा, ठीक है। ये हमारा क्या था, हाई था, और ये हमको ये कैंडल का वो वीक मिला था, इसके हिसाब से हमने ये जोन मार्क किया। आप यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, या फिर 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में ऐसे रख सकते हो। सेम आपको यहाँ पे भी देखना है, एक हाई और एक लो क्रिएट किया हुआ ये कैंडल हमें मिल रही है। यहाँ पे देखो, इस लो को भी टच कर रहे हैं, इस लो को भी टच कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल गया, ये दोनों कैंडल मिल गए। अब क्या करेंगे हम, इसके अंदर 2 आवर्स के टाइम फ्रेम में जाएंगे, और यहाँ पे एक सपोर्ट ड्रॉ करेंगे जहाँ पे मोस्टली कैंडल टच हो रही है। जैसे कि ये यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मोस्टली कैंडल टच हो रही है। एक ही करना है, एक से दो, ज़्यादा नहीं। और अगर आपको इसके ऊपर मिलते ही एक जब हेल्दी कैंडल है उसको ही लेना है। जैसे कि ये हेल्दी कैंडल है, सेकेंड हेल्दी कैंडल कौन सी है, इसको नहीं मार्क करना है। सेकेंड हेल्दी कैंडल है ये मेरे लिए ये वाली है, ये। ओके, तो ये होगा मेरा एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। उसके बाद सबसे हेल्दी कैंडल ए वाली, इसको मैं मार्क नहीं करूँगा, क्लोजिंग कहाँ से हुआ है, यहाँ से, तो इसको मार्क करो। डाउन साइड में आपको सेम चूज करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए तो हेल्दी कैंडल, ये दो कैंडल के बीच में हेल्दी कैंडल ये वाली है, मतलब उसका हाई ले लो, सिंपल सा, ठीक है। और उसके बाद हेल्दी कैंडल डायरेक्ट यहाँ पे आ रही है, इसका क्लोजिंग ले लो, स्टार्टिंग ले लो। तो ये डाउन साइड का दो जोन हो गया, अप साइड। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको है ना एक जोन मिल जाएगा उस कैंडल के अराउंड, सॉरी उस ट्रेड लाइन के अराउंड। जैसे ये ट्रेड लाइन है मेरी, ठीक है। ये 1-2 आवर्स के टाइम फ्रेम पे क्या है, एक हेल्दी जोन है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे आपको सिंपल सा दिखाया। अब देखो यहाँ पे मैंने, यहाँ पे ये जोन है, तो उसके अराउंड कौन सा कैंडल तलक आएगी, ये तलक, एक कैंडल है, इसकी क्लोजिंग यहाँ तलक है। तो ये जोन की क्लोजिंग के हिसाब से यहाँ तलक मुझे ये आएगी, ये सपोर्ट हो गया मेरा, ठीक है। ये मेरा हो गया रजिस्टर। मैं इसको करूँगा थोड़ा स्टैंड, ये होगा 15 मिनट के टाइम में बिग अच्छा सपोर्ट। अगर आपको चाहिए कि छोटे छोटे सपोर्ट लेना है, तो जैसे मैं सुबह यहाँ पे था तो मैंने ये सपोर्ट को दिया था कि ये सपोर्ट से मार्केट क्या हो सकती है, रिवर्सल या अपसाइड जा सकती है। और अपसाइड में भी एक सपोर्ट बन रहा था ये वाला। इस सारी कैंडल का सबसे अच्छा कैंडल ये बन रही थी, ये वाली। ओके, 15 मिनट के टाइम पे में देखोगे तो आप कितनी अच्छी यहाँ पे कंसोलिडेट हुई थी। और यहाँ पे सिंपल से एक छोटी सी एफ पड़ी थी ये वाली। अगर आप एफ को भी पता रहेगा तो आपको यहाँ पे सेल करके डायरेक्ट आपके डाउन साइड का जोन यहाँ से सेल होता तो यहाँ तक आता। ओके, तो ये दो जोन बन गए हमारे लिए, ये वाले यहाँ से बाइंग हो सकती है, यहाँ से हुई, यहाँ पे देखो कंसोलिडेट हुई, कंसोलिडेट के बाद हम कंटिन्यू डाउन साइड जा सकते हैं, सिंपल सा। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको एक छोटी सी अच्छी कैंडल देखनी है, यहाँ पे उसको मार्क कर देना है।
जैसे ही इसको मार्क, मैं इसको ही लूँगा, इसकी क्लोजिंग को, क्योंकि एग्जिट यहाँ पे आती है। तो जस्ट इस कैंडल, इसके अंदर भी अगर आपको मार्क करना है तो जैसे देखो मैंने इसको यहाँ पे मार्क करूँ, अगर ये जोन नहीं करना है, चलो मैं ये जोन निकाल देता हूँ, ठीक है। अच्छी कैंडल को आपको मार्क करना है कि मुझे एक अच्छा, इसमें भी एक जोन चाहिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो सबसे अच्छा जोन हो जाएगा ये हेल्दी कैंडल है, ठीक है, इस हेल्दी कैंडल को ले लो। उसके बाद हेल्दी कैंडल कौन सी जा रही है, इस हेल्दी कैंडल को ले लो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है तो फिर उसकी क्या है, हाइट को ले लो, ठीक है, हो गया। इतना सिंपल सा लॉजिक रहता है मेरा। अब आप इसको 15 मिनट में देखोगे तो बहुत अच्छा ये मूवमेंट करती है, वो जो भी जोन है वहाँ पे आके देखोगे तो ये इतना अच्छा मूवमेंट करती है, मतलब ठीक है। यहाँ से आई मार्केट, एक बार सपोर्ट, दो बार सपोर्ट, तीन बार, चार बार, फिर ब्रेक नहीं कर पाई, एक बार फेक ब्रेकआउट दिया, फिर वापस डाउन साइड, फिर से टच हुई, फिर टच, फिर मतलब कितनी बार अपनी इस कैंडल का उसको सपोर्ट करती है। अब मुझे, अगर मुझे ट्रेड लेना है, ठीक है, अगर अभी सारी ट्रेड कैसे लेना वो तो आपको पता ही है, बट एक कैंडल के हिसाब से यहाँ पे फेक ब्रेकआउट के हिसाब से हम शॉर्ट कर सकते थे। जैसे कि एक कैंडल ने क्लोजिंग दिया, एक क्लोजिंग, और ये रहा हमारा एंट्री 11 पॉइंट का, ये हमारा टारगेट, और सेकंड टारगेट में रखता एग्जैक्ट यहाँ पे, हो गया। ये मेरा सेलिंग जोन। अब देखो यहाँ पे है ना, मैं ये यूज़ करता हूँ क्या है, फिबोनाची। तो फिबोनाची ये मेरा क्या था, ये था मेरा एफ ई जी। एफ ई जी को ये 50% आते ही, जैसे कि यहाँ पे आएगी, ये यहाँ पे आएगी 50% पे, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा बाइंग होगा, और यहाँ पे मेरा एस एल रहेगा। तो ये मेरा 50% पे नहीं आई है, तो इसलिए मैंने इसको, अभी तो मैंने नहीं किया, ना तो मैं करता, मैं कैसे करता, इसको बाइंग, इसको सेल करता है यहाँ पे, इस कैंडल पे आती, और यहाँ पे इतना दो तीन कैंडल मुझे ऐसा लगता है कि कंसोलिडेट हो रही है, तो मैं इसको एस एल रखता है ये वाला 14 पॉइंट का, और मेरा फर्स्ट टारगेट ये होता, सेकेंड ये, और थर्ड टारगेट आपको पता है कौन सा होता। ओके, तो थैंक यू, आपने मुझे रिक्वेस्ट की इतनी छोटी सी, इतनी अच्छी वाली, जिससे मैं अपना माइंड भी थोड़ा फ्रेश करके ये सारी चीज़ें कर पाया। और कुछ भी आगे रहेगा तो मुझे बताइए, मैं आपको हेल्प करूँगा। फिलहाल तो मैं प्रॉफिटेबल नहीं हूँ, बट हो जाऊँगा ट्रेडर। इसको क्या हुआ, ओके। अब देखो यहाँ पे मैं इसको एक साइड करके ये बता देता हूँ कि ये जोन पे क्यों मार्केट इतनी बार बार रिजेक्शन ले रही है। तो यहाँ पे मैंने ये जोन बताया था आपको, ये वाला जोन, अब ये है ना सपोर्ट जोन था, अब क्या हो गया, ये सेल सेल जोन हो गया। तो यहाँ पे जैसे मार्केट टच करेगी एग्जिट, यहाँ पे जैसे मार्केट टच करेगी ये डाउन साइड आएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।